एनपीपी उत्तर पूर्व के बाहर भी चुनावी मैदान में उतरेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और अन्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को टिकट देगी। नई दिल्ली, 27 अगस्त 2022। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी को सही मायने में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए पार्टी के अध्यक्ष कोनराड के संगमा ने शनिवार को नई दिल्ली में घोषणा की कि उनकी पार्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीपी उत्तर पूर्व भारत की सीमा के भीतर नहीं रहेगी और कहा कि एनपीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एनपीपी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के आने वाले चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेगी। And obviously contesting an election requires you to have a much more stronger as well as organization as well as candidates who will be coming in. So we will assess the situation, and if we find that there is an opportunity for us to enter the electoral politics and contest elections, definitely we will look into that. Sir. नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड के संगमा ने कहा कि अपनी स्थापना के 6 साल से भी कम समय में एनपीपी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जबकि कई अन्य राजनीतिक दल अभी भी ये दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल गौरव और सम्मान की बात नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि इस क्षेत्र में पार्टी को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और लोग चाहते हैं कि एनपीपी अधिकारों से वंचितों की आवाज़ बने और उन लोगों को अपनी बात रखने का मौका दे जो कि लगातार नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। The way I see it is that there was a political space in the opposition, and that space is kind of going away from the primary opposition there, which was the Congress. And when that situation happened, the Trinamool has come in and tried to capture that space. While they tried to do that, they have led to the opposition being fractured even more. And though they managed to capture some space in it, now within the space of what Trinamool had got, they are now creating another space within themselves. So there's further fraction that's going to take place, or is taking place. So hence, though they have come in and a lot of noise is being made. हमारे गुरु श्री पी.ए. संगमा भारत के दलित आदिवासी समाजों के मसीहा थे। वे लगातार हमें प्रेरित कर रहे हैं और हम उनकी सोच और दृष्टिकोण के अनुसार ही तय कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। कोनराड के संगमा ने स्वदेशी जनजातीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनने के लिए राष्ट्र को धन्यवाद दिया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को यह अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को भी धन्यवाद दिया। कोनराड के संगमा ने कहा कि यह मेरे पिता श्री पी.ए. संगमा का एक लंबे समय से देखा गया सपना था कि हमारे देश में एक दिन एक आदिवासी राष्ट्रपति हो, जो द्रौपदी मुर्मू जी की भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के माध्यम से पूरी हुई है। That problems are always there in coalition, so it's not that problems are not there, so one should not be surprised. But we have decided that we are in coalition with them from a political angle, and obviously we will work with them in different situations. But when it comes to different and specific issues that are there, we are not, or we don't shy away from those issues. And whenever we find that there is a situation where we need to take a stand, even though it may be against the more general principle of the NDA, we have not shied away as a party to take our independent and individual stand, and we continue to do that, keeping the interest of our people in mind. संगमा ने कहा कि हम भारत के संविधान के जनक श्री बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में विश्वास करते हैं कि राजनीतिक शक्ति विकास की मुख्य कुंजी है और हमारा उद्देश्य इस राजनीतिक शक्ति को सामाजिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों को सौंपना है। वे प्राकृतिक दुनिया की सबसे अच्छे संरक्षक हैं, लेकिन वे भयानक नस्लवाद और अपने समुदायों के प्रति नरसंहार, हिंसा का अनुभव करते हैं। उनकी भूमि और संसाधन लाभ के लिए चुराए जाते हैं और उनके जीवन के तरीकों को
जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से नष्ट किए जा रहे हैं। एनपीपी इन समुदायों की आवाज़ है और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना चाहती है। From our point of view, we have maintained two simple principles. The first principle is that when we fight an election, we fight on our own because it's about the identity and the ideology of the party, which we tell the people about and we expect that people will vote for us. And the second ideology which we have maintained in the past is that we have normally worked with the NDA in all areas. And that has been the kind of principle that we have followed. And this has been something that even our leader, our founding leader, late K. Sarma, who had always supported the NDA. So your alignment with the NDA will be on which basis or will it be on? एनपीपी प्रमुख ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से पूर्व और उत्तर पूर्व में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है जो इस क्षेत्र को जोड़ते हैं और हमारे लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए कान खोलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एनपीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री मेघालय श्री प्रेस्टन तिनसोंग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती अगाथा के संगमा, राष्ट्रीय महासचिव थॉमस ए संगमा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वाई जॉय कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री तपुक ताकू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एस कौल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री स्वप्न कुमार सरकार, राष्ट्रीय महासचिव श्री राजीव कुमार जायसवाल, श्री जयंत कुमार, डॉक्टर मेहताब ए संगमा, श्री रामेश्वर सिंह, श्री अभय कश्यप और डॉक्टर कल्याण गोस्वामी उपस्थित थे।